बिहार नगर निकाय चुनाव पर तलवार अब जो लोग कह रहे हैं कि लटकी हुई है, आगे क्या होगा, इस पर बहुत जल्द फैसला आने वाला है। 15 मई को पटना हाईकोर्ट ने अगली तारीख दी है। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ में। मैं मुकेश चौरसिया। देखिए, 3 मार्च 2023 को जो पिटिशनर हैं सुनील कुमार यादव, उन्होंने पटना हाईकोर्ट में फ्रेश पिटीशन दायर की थी। जो डेडिकेटेड कमीशन बनाया गया अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन की जानकारी लेने के लिए, उसका डेटा लेने के लिए, उसके लिए बिहार सरकार ने जिस आयोग का गठन किया उस आयोग पर ही सवाल उठाया गया और पिटिशनर सुनील कुमार और बहुत सारे पिटिशनर हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो आयोग बिहार सरकार ने बनाई है वो आयोग ही गलत है, मतलब डेडिकेटेड कमीशन नहीं है, ये सुनील कुमार की तरफ से कहा गया। 28 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर निकाला। उस ऑर्डर में भी इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया था कि हम बिहार सरकार के द्वारा बनाए गए कमीशन को डेडिकेटेड कमीशन नहीं मानते हैं। और ये पूरा मामला अब पटना हाईकोर्ट में आ चुका है। पटना हाईकोर्ट में पिटिशनर सुनील कुमार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि भाई आप एक फ्रेश पिटीशन जो है वो डालिए और राज्य के अधीन ये मामला है, पटना हाईकोर्ट में आपके मामले पर सुनवाई की जाएगी और 4 महीने के अंदर फैसला सुनाया जाएगा। 3 मार्च को पिटिशनर सुनील कुमार फ्रेश पिटीशन पटना हाईकोर्ट में दायर करते हैं। पहली जो तारीख है उसकी पहली सुनवाई 1 मई को होती है और दूसरी सुनवाई के लिए, देखिए पहली सुनवाई में नहीं, पहली सुनवाई कब हुई थी? पहली सुनवाई तो उसी मामले में 1 मई को सुनवाई हुई और 1 मई को जस्टिस सत्यव्रत वर्मा की अदालत में पूरे मामले को सुना गया। पिटिशनर के वकील जो राहुल श्याम भंडारी हैं, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, वो पिटिशनर के लॉयर थे और इधर से बिहार सरकार की तरफ से पीके शाही जो कि महाधिवक्ता हैं बिहार सरकार के, वो उपस्थित थे। इन दोनों ने अपनी अपनी दलीलें दी, अपनी अपनी बातें रखी। पटना हाईकोर्ट के सत्यव्रत वर्मा जो जस्टिस हैं, उनकी बेंच में जो पिटिशनर है सुनील कुमार, उनके अधिवक्ता राहुल श्याम भंडारी की बातों को जो जस्टिस सत्यव्रत वर्मा हैं उनकी तरफ से सही माना गया। उनको कहा गया कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, मतलब बिहार सरकार पर एक और दबाव बना, बिहार सरकार की कमियों की कलई एक बार और खुलती हुई नजर आई। और कल जो सुनवाई हुई है उसमें राहुल श्याम भंडारी ने जो जो बातें कही उससे इत्तेफाक रखता है पटना हाईकोर्ट। पटना हाईकोर्ट का कहना, वर्बली उन्होंने कहा कि हम आपकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, हम आपके सबूतों से इत्तेफाक रखते हैं। और बिहार सरकार की तरफ से जो महाधिवक्ता पीके शाही हैं उनको कहा गया कि भाई आप अपना जवाब दीजिए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, एविडेंस जो हैं वो सबमिट कीजिए। तो बिहार सरकार की तरफ से इसके लिए समय मांगा गया। 15 मई की तारीख अगली मुकर्रर की गई है और उसमें कहा गया है कि आप अपने सारे कागजात, सारे डॉक्यूमेंट्स हाईकोर्ट में जमा कीजिए। और हाईकोर्ट ने इतना कहा कि उस दिन हम सबको पढ़ेंगे और हो सकता है कि उसी दिन हम जजमेंट भी दे दें, मतलब फैसला भी सुना दें। ये वर्बली पटना हाईकोर्ट ने कहा है, जस्टिस सत्यव्रत वर्मा ने कहा है। तो ये पूरा मामला था। बहुत देर तक ये सुनवाई चली, लगभग 12:30 बजे ये सुनवाई शुरू हुई। 1 मई यानी कि कल पटना हाईकोर्ट में दोनों जो सरकार और विपक्ष पिटिशनर दोनों के वकील वहां पर मौजूद थे। दोनों ने अपनी अपनी दलीलें दी, दोनों ने अपनी अपनी बातें कहीं, जिस पर कहीं ना कहीं जो
पटना हाई कोर्ट के जो जज हैं वो इत्तेफाक रखते हुए नजर आए पिटिशनर के वकील से। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी बहुत सारी चीजें जो तथ्यात्मक हैं, जिसका आपने सबूत दिया है, जो तथ्य दिए हैं, उसको हम सही मानते हैं, उसको हम ठीक मानते हैं। और बिहार सरकार के जो महाधिवक्ता हैं पीके शाही, उनको कहा कि आप इन अपने सारे जो भी आपने बातें कही हैं, जो आपने दलील दी है, उसके कागजात आप आके 15 तारीख को हमारे कोर्ट में आप जमा करें, उस पर हम उसे पढ़ेंगे, दोनों पक्षों के दलीलों को देखेंगे और हो सकता है उस दिन जजमेंट दे दी जाए। एक मामला सामने और आया कि जो सरकार के वकील है महाधिवक्ता पीके शाही, उनकी तरफ से ये कहा गया कि डबल बेंच की कोर्ट हो या कोर्ट बदल दिया जाए, इतना बड़ा मामला है, संवेदनशील मामला है, और इस पर भी बात हुई कि कोर्ट को चेंज किया जाए। कोर्ट में ये जो एक बेंच में अभी सत्यव्रत वर्मा के कोर्ट में मामला चल रहा है, तो इस पर भी सवाल उठा दिया है। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज कि एक पर एक तो आप जवाब देने से कन्नी काट रहे हैं। पिछली बार भी आपको पटना हाई कोर्ट ने कहा, यही सत्यव्रत वर्मा जी जो थे वो जज थे, और उन्होंने कहा था कि आपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी गाइडलाइंस है उनको पत्ते की तरह उड़ा दिया, उनकी कोई वैल्यू नहीं की। फिर आप तारीख में आते हैं, फिर तारीख पड़ती है, 1 मई का तारीख पड़ता है, फिर आप उसमें समय मांगते हैं अपने जवाब देने का, आपको 15 दिन का और समय दिया जाता है, और अब आप कह रहे हैं कि कोर्ट को बदल दिया जाए, कोर्ट को डबल बेंच में कर दिया जाए या फिर उसे बदल दिया जाए। तो इसमें आप देखिए कि जब कुछ नहीं मिला तो आप कोर्ट पर ही सवाल उठा रहे हैं, सत्यव्रत वर्मा पर सवाल उठा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही ईमानदार और स्ट्रिक्ट जज कहे जाते हैं, तो पटना हाई कोर्ट के, उनको आप कह रहे हैं कि आप कोर्ट बदल दिया जाए। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक बचाव के लिए अब कोर्ट पर ही, जो निष्पक्ष रूप से फैसला सुनाती है और जो निष्पक्षता बरकरार रखने के लिए कोर्ट का एक अपनी गरिमा होती है, उस पर आप सवाल उठा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि अब सरकार को कुछ नहीं मिल रहा है, सरकार को कुछ नहीं मिल रहा है। यहां जो राहुल श्याम भंडारी हैं, जो पेटिशनर के वकील हैं, उन्होंने कहा कि 28 नवंबर को 2022 में 28 नवंबर को जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लाइन लिख दिया था, उस ऑर्डर को आप देखेंगे तो उसमें एक लाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिखा हुआ है कि बिहार सरकार द्वारा बनाई गई अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए जो आयोग को बिहार सरकार ने बनाया, उसे हम समर्पित आयोग नहीं समझते, मतलब डेडिकेटेड आयोग नहीं समझते। जब सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा ऑर्डर निकाल दिया, इतनी बड़ी बात कह दी, उसके बाद आप इलेक्शन करवा देते हैं, इलेक्शन हो भी जाता है, सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। एक मिस्टेक जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर में जो 28 तारीख को निकाला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट बाय मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक, उसको आप कहें एक्सट्रीमली बैकवर्ड के जगह पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड लिखा गया था, जिसको राजनीतिकरण कर दिया यहाँ के जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं, और उस पर खूब बयानबाजी भी हुई थी। आपने सुना जेडीयू की तरफ से कुछ और बयान आया था कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली बार ऐसी गलती ना करें, हमारा तो ये पहले हो गया था, अब नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, ये सारी दलील दी गई, राजनीतिकरण किया गया और पूरी तरह से मामले को लीपापोती करके चुनाव करवाने की बात हुई। ये जो भी पिटिशनर है उनकी तरफ से ये कहा गया, पिटिशनर के वकील के तरफ से कहा गया, जिसको पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, आप सही हैं। लेकिन वहां पर एक सवाल और उठता है कि बिहार सरकार के जो वकील हैं, बिहार सरकार की तरफ से जो कोर्ट में जा रहे हैं पीके शाही जी, उनको पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, आपकी दलील भी हम मानते हैं, लेकिन सिर्फ वर्बली कहने से तो कुछ होगा नहीं, आप कुछ बोल दीजिए। ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म तो है नहीं, ये कोर्ट है, और सही में कोर्ट हमेशा एविडेंस और कागजों पर बात करती है।
इसीलिए कोर्ट ने पिछली बार ही बिहार सरकार से कहा था कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करें, और जो पिटिशनर हैं सुनील कुमार, उनके वकील राहुल श्याम भंडारी ने पिछली दफा ही सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा कर दिया था। तो एक तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा किए, एविडेंस जमा किए, और आज जिरह हुई तो उस पर पटना हाई कोर्ट को संतोषजनक उनकी बात लगी, कहीं ना कहीं उनका लगा, उनकी बातों में वजन लगा। लेकिन अभी तक बिहार सरकार की तरफ से जो कंट्राडिक्टरी बयान आ रहे थे बिहार सरकार के लॉयर की तरफ से, सरकार कुछ और कह रही है, लॉयर कुछ और कह रहा है, और हर जगह एक पॉलिटिक्स नजर आ रही है। इसमें आप बचना चाह रहे हैं कोर्ट से, जबकि पटना हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 4 महीने का वक्त दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, 4 महीने में पटना हाई कोर्ट को अपना जजमेंट दे देना है। 3 मार्च को जो पिटिशनर है सुनील कुमार, उन्होंने फ्रेश जो पिटीशन है वो दायर कर दिया था पटना हाई कोर्ट में। आप उससे जोड़ेंगे तो 20 जून तक का समय एक मिलता है, जो 4 महीने कंप्लीट हो जाते हैं उसमें। इसीलिए जो कल हियरिंग हुई उसमें सत्यव्रत वर्मा ने कहा कि 15 मई को हम पूरे फैसले को देखकर और जजमेंट भी दे सकते हैं। मतलब 15 मई की तारीख जजमेंट की तारीख भी बन सकती है। अब वो होगा या नहीं होगा, या ऑर्डर मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने में समय भी लगता है, लंबी बहस हो सकती है, उस दिन का जो हियरिंग है वो लंबी हो सकती है। जैसे कल भी जो हियरिंग हुई वो भी लंबी चली, और जिसके बाद ये सारी चीजें कही गई। देखिए 3-4 जो पिटीशन है उनको एक जगह करके सबके हियरिंग को करने की बात की गई, जिसमें हरिनारायण शर्मा हैं, अंजू देवी है, रामबली सिंह हैं, और बहुत सारे पिटिशनर हैं। सब हरिनारायण शर्मा की भी तारीख 15 मई की दी गई है। अब क्या होगा, देखिए अभी तक जो कोर्ट का मूड है, जो कोर्ट के पास एविडेंस दिए जा रहे हैं, जो जिरह की जा रही है, जो बातें किए जा रहे हैं, उन सारी चीजों से आप एक चीज तो भांप गए होंगे कि बिहार सरकार, चुनाव आयोग जो राज्य निर्वाचन आयोग है, वो कन्नी कटाने के चक्कर में है, वो इसको और डिले करने के चक्कर में। लेकिन अब मामला ज्यादा डिले नहीं हो सकता है, क्योंकि एक समय सीमा बांध दी गई है 4 महीने की। 4 महीने के अंदर जजमेंट देना है पटना हाई कोर्ट को, तो आप ज्यादा डिले भी नहीं कर सकते हैं, या बिहार सरकार को ज्यादा समय भी नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए बिहार सरकार ऐसी चीजें बोल रही हैं, या ये कह रही है कि बेंच बदल दिया जाए, अदालत बदल दी जाए। ये सारी चीजें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि डिले कर दिया जाए मामले को। और ऐसे मामलों में, जैसा कि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर हैं वो कमेंट करते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, इसी तरह 5 साल बीत जाएगा, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी है कि क्या होगा। तो इन चीजों में अगर आप देखिए कि डिले तो हो जाता है, केस मुकदमा किया जाता है, और सच में 5 साल बीत जाता है। वो जो लोग होते हैं वो अपना कार्यकाल पूरा भी कर लेते हैं और उनका कुछ नहीं होता, उनका कार्यकाल ही पूरा हो जाएगा, तो आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सामने वाले जो पिटिशनर होते हैं मुंह ताकते रह जाते हैं, और आगे की तारीख पर तारीख ये चीजें होती रहती है। देखिए कुछ लोग हमसे केस नंबर पूछ रहे थे कि जो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने लिखा कि आप केस नंबर बता दीजिए, जिससे कि इस केस के बारे में हम ऑनलाइन भी जानकारी ले सकें, इसका क्या अभी इसकी क्या स्थिति है उसके बारे में हम बताएं। तो देखिए केस नंबर है 4223 ऑफ 2023 4223, केस नंबर 4223 2003। ये केस है जो कि सुनील कुमार ने वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार किया है, और पिटिशनर के जो वकील हैं राहुल श्याम भंडारी हैं, दयानंद सिंह हैं, धनंजय कश्यप हैं, और सरकार के वकील हैं पीके शाही जो कि अटॉर्नी जनरल हैं। वो सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को देख रहे हैं। 15 मई को पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि हम फैसला भी सुना देंगे। कि मुझे लगता है, और जो हमारी पिटिशनर से बात होती है, जो सुनील कुमार हैं या अन्य जितने भी पिटिशनर हैं उनसे जो हमारी बात होती है, तो
तो अभी तक जो कोर्ट की नज़र में और कोर्ट के पास जो एविडेंसेस जमा किए गए, जो साक्ष्य के रूप में दिया गया पटना हाई कोर्ट को सुनील कुमार की तरफ से, तो संतुष्ट लग रही है कोर्ट। और सुनील कुमार बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग पर भारी लग रहे हैं। उनकी तरफ से जो तथ्य दिए गए, उनकी तरफ से जो बातें कही गई हैं, उसमें वजन लग रहा है, जिसके कारण जज भी ये कह रहे हैं कि हम 15 तारीख को फैसला भी सुना सकते हैं कि जो भी इनको जवाब देना होगा। और जो बेंच बदलने की बात हुई और अदालत बदलने की जो बात हो रही है कि कोर्ट बदल दिया जाए, इतना बड़ा सेंसिटिव मामला है और एक जज के बेंच में ये पूरा मामला चल रहा है, एक ही जगह पर चल रहा है, तो कोर्ट पर भी सवाल उठा दिया है, जिसमें जस्टिस जो हैं इस कोर्ट के पूरे सत्यव्रत वर्मा जी, उन्होंने कहा है कि आप एफिडेविट दीजिए और इसका एफिडेविट में बताइए कि कोर्ट क्यों बदल देना चाहिए, अदालत जो हमारी है वो क्यों 2 बेंच कर दिया जाए या क्यों बदल दिया जाए, आपको क्या शक सुविधा है इन चीज़ों पर, वो सारी चीज़ें आप क्लियर कीजिए, एफिडेविट इसके लिए जमा कीजिए। तो वो भी जमा किया जाएगा बिहार सरकार की तरफ से। अब देखिए बिहार सरकार उसमें क्या लिखती है, क्या बोलती है, ये बड़ा दिलचस्प होगा। तो इस मामले में बिहार सरकार को ये कहा है पटना हाई कोर्ट ने। सबसे बड़ा मामला है कि जो बातें शुरू से चलती आ रही हैं कि डेडिकेटेड कमीशन ही नहीं है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कहा। तो लोगों को लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 28 नवंबर 2022 को बातें कहीं, उस पर बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। और उस समय डर भी व्याप्त था, उस समय भय भी व्याप्त था और लोग काफी कंफ्यूज थे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे अब ये कल जो दूसरी तारीख हुई है और दूसरे तारीख में आप देखेंगे कि बहुत सारा मामला साफ हुआ है और फिर से एक बार बिहार सरकार की तरफ से वक्त मांगा गया। वक्त आप मांग रहे हैं, 15 मई तक का वक्त दिया गया। 15 मई को अगली सुनवाई मुकर्रर की गई है। अब 15 मई को बिहार सरकार क्या जवाब देती है, बिहार सरकार की तरफ से कौन सा डॉक्यूमेंट दिया जाता है, क्योंकि यहाँ डेडिकेटेड कमीशन की बात है। डेडिकेटेड कमीशन आपने बनाया, आपने अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए आयोग का गठन किया, इसकी सूचना आपने कहीं नहीं दी, इसकी सूचना आपने किसी भी जगह पर अंकित नहीं की, ना ही नामांकन पत्र में इसकी सूचना दी, ना ही नोटिफिकेशन निकाला, ना ही आपने इसको मतलब पब्लिक डोमेन हो या फिर अन्य जगहों पर आपने इसको नोटिफाई नहीं किया। तो कैसे माना जाए कि आपने डेडिकेटेड कमीशन बनाया और विधि रूप से मतलब विधिवत उसको पूरी तरह से आपने करके कंप्लीट करके डेटा दिया, डेटा वाइज आरक्षण दिया गया है। यही मुद्दा मेन है, निष्पक्षता उसमें है या नहीं है, ये एक मुद्दा है कि उसके जो अध्यक्ष बनाए आपने, उसके जो सदस्य बनाए आपने, वो कितने निष्पक्ष हैं। जब उनको आप रिप्रेजेंट कीजिएगा कि हाँ भाई फलाने को हमने अध्यक्ष बनाया, ये बिल्कुल निष्पक्षता से काम करेंगे, निष्पक्षता से एक एक जगह से डेटा लिया गया है, उस आधार पर हमने डेटा के आधार पर जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको आरक्षण दिया है, ये बड़ा मुद्दा हो जाता है। 28-30 दिन में आपने पूरा एक बंडल बना के और फेंक दिया और उसी आधार पर पूरा चुनाव करवा दिया। हड़बड़ाहट में किया गया फैसला था, हड़बड़ाहट में की गई चुनाव की घोषणा थी और हड़बड़ाहट में ही इस पूरे चुनाव को करवाया गया। उसी पर सवाल उठा। पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उठाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को ट्रांसफर कर दिया पटना हाई कोर्ट को और पिटिशनर को कहा कि आप एक नया पिटीशन, एक ताज़ा पिटीशन पटना हाई कोर्ट में दीजिए फिर से, और उस पर पटना हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, उस पर सुनवाई करेगी। पिटिशनर ने कहा कि हुजूर इन मामलों में 5 साल 6 साल लग जाते हैं, फिर हमारा तो कुछ नहीं होगा। इसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी दिलासा जताते हुए जो पिटिशनर हैं सुनील कुमार, उनको कहा कि ऐसा इस मामले में नहीं होगा।
हम एक वक्त मुकर्रर करके दे देते हैं पटना हाई कोर्ट को, और पटना हाई कोर्ट इतने वक्त में फैसला सुनाएगी। मतलब 4 महीने के अंदर ही पटना हाई कोर्ट को इस पूरे मामले में फैसला सुना देना है। 4 पिटीशन है जो कि अलग अलग दिए गए हैं, जिसमें एक सुनील कुमार का है जो डेडिकेटेड कमीशन को लेके हुआ कि भाई डेडिकेटेड कमीशन नहीं है और उसी के रिपोर्ट पर आपने चुनाव करवाया है। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर पटना हाई कोर्ट भी ये कह देती है कि सुनील कुमार पूरी तरह से ठीक है, सरकार अपने पक्ष को नहीं रख पाई, सरकार ने वो एविडेंस नहीं दिया, वो डेटा नहीं जमा कर पाई सरकार, तो वहां पर ये हो जाएगा कि ये डेडिकेटेड कमीशन नहीं है। और उसी डेडिकेटेड कमीशन के जो तथाकथित डेडिकेटेड कमीशन है बिहार सरकार का, उसी कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर 2022 नगर निकाय का चुनाव बिहार में हुआ है, तो ऑटोमेटिक आप समझ सकते हैं, क्योंकि फिर बात आ जाएगी कि चुनाव को रद्द कर दिया जाए, चुनाव को अवैध कर दिया जाए, तो वो भी हो सकता है। हरिनारायण शर्मा ने डिप्टी मेयर पर जो आरक्षण दिया गया उसके लिए आवाज उठाई है कि दोनों सीट को आप कैसे आरक्षित कर सकते हैं, मेयर को भी आपने आरक्षित कर दिया। देखिए एकल पद जो होते हैं, एकल पद आरक्षण की विधि जो होती है उस पर बहुत सारे मामले आते हैं। अब मेयर और डिप्टी मेयर दोनों को आरक्षित किया गया बिहार में। बहुत सारे जगहों पर आपने देखा होगा, जैसे मुजफ्फरपुर में भी मेयर डिप्टी मेयर दोनों को आरक्षित कर दिया गया, दोनों को अति पिछड़ा कर दिया। तो इस पर भी एक मामला चल रहा है। अंजू देवी ने भी पिटीशन डाला है, रामबली सिंह ने भी पिटीशन डाला है। तो इन सब को एक साथ यहां पर, जैसा कि आज कल जो ऑर्डर निकला है, ओरल ऑर्डर है, ये ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सत्यव्रत वर्मा का ओरल ऑर्डर है। लिखा गया है कि हियर लर्न्ड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, लर्न्ड एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट assigned by Mr. Abbas Haider, learned standing counsel number 6 and learned counsel for the State Election Commission Mr. Sanjeev Nikesh, assigned by Mr. Girish Pandey, as jointly prayed for put up this case on 15/5/2023, मतलब 15 मई 2023 को इन सारे मामलों को एक साथ करके और सुनवाई इसकी होगी। और इस मामले में अगर जल्द पूरा जो भी बिहार सरकार की तरफ से डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, जो भी एविडेंस दिए जाएंगे, उसको पूरा पढ़ लेती है कोर्ट और सारी चीज़ें कोर्ट को समझ में आ जाती हैं उसी दिन, तो उस दिन फैसला भी कोर्ट सुना सकती है, क्योंकि अब वक्त नहीं बचा है। और जो फैसला आएगा उसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर बिहार सरकार के पक्ष में फैसला नहीं आता है, सुनील कुमार के पक्ष में फैसला आता है, तब आप समझ लीजिए कि जो चुनाव हुए हैं नगर निकाय के, वो अवैध करार कर दिए जाएंगे और अवैध हो सकते हैं। जितने भी अभी हमारे नगर निगम में पदस्थापित जो लोग हैं, वो उनका जो पद है वो ख़त्म हो जाएगा। 2 चीज़ें हो सकती हैं इसमें। एक, जहाँ जहाँ पर आरक्षण दिया गया अति पिछड़ा का, उन जगहों पर, अब देखिए इतना बड़ा चुनाव हुआ, पूरे स्टेट में चुनाव हुआ है नगर निकाय का, तो उसमें बिहार सरकार या फिर जो राज्य निर्वाचन आयोग है उनकी तरफ से एक ये कहा जा सकता है बचाव के लिए, एक बचाव के लिए कहा जा सकता है कि जहां जहां पर जिन जगहों पर अति पिछड़ा वर्ग को मतलब आरक्षण दिया गया है, उन जगहों पर ही चुनाव को कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए, अन्य जगहों के चुनाव को यथास्थिति रहने दिया जाए। ये एक दया याचिका कह सकते हैं आप, या ये एक मतलब बचाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग बिहार सरकार की तरफ से एक और पटना हाई कोर्ट में दिया जा सकता है, और उस पर हाई कोर्ट को फिर फैसला सुनाना है कि हाँ भाई पूरा ओवरऑल ही नगर निकाय चुनाव 2022 खत्म कर दें, या फिर जो अति पिछड़ा आरक्षण जो मिले हैं वहां पर करें। ये कोर्ट को फैसला लेना है।
हालांकि अभी तक जितनी भी बातें हुई, अभी तक जो बातें हमारे आंखों के सामने आई, आपके कानों तक गई हैं, आपने देखी हैं, आपने जो बातचीत किया है, उन सब में बिहार सरकार अभी पिटिशनर के सामने उनका कोई बड़ा अस्तित्व नहीं लग रहा उनके केस का। उनका केस बहुत कमजोर लग रहा है बिहार सरकार की तरफ से। पीके शाही जी जो अपनी बात कर रहे हैं और डेट ले रहे हैं, फिर 15 दिन का इन्होंने कहा कि वक्त चाहिए, फिर पीके शाही जी को वक्त दिया गया है बिहार सरकार की तरफ से जो महाधिवक्ता हैं उनको, और कहा गया कि ठीक है आप 15 तारीख तक पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। और कड़े लहजे में कोर्ट ने कहा कि उस दिन हो सकता है हम फैसला भी सुना दें। तो अभी तक यही है रुख कि कोर्ट पिटिशनर के तरफ जो उनका झुकाव लग रहा है, क्योंकि उनके पास मटेरियल हैं, उनके पास एविडेंस हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन्होंने जमा कर दी हैं। तो कहीं ना कहीं अभी पलड़ा भारी है पिटिशनर सुनील कुमार का इस पूरे मामले को लेकर। अब बिहार सरकार का गला तो फंसा हुआ है, साथ ही साथ देखिए पटना हाई कोर्ट का भी गला फंसा हुआ है। इसमें बात समझिए, तीन बिहार सरकार, स्टेट इलेक्शन कमीशन और पटना हाई कोर्ट, इन तीनों की बात कीजिए। ये तीनों जो है इन तीनों में अभी चल रही है बातें कि पटना हाई कोर्ट ने भी पहले कहा था स्टेट इलेक्शन कमीशन को और स्टेट गवर्नमेंट को कि आप दोनों समझ के और इलेक्शन करवा लीजिए। फिर पटना हाई कोर्ट ने इलेक्शन के समय बीच में कुछ क्यों नहीं बोला। इस पर पटना हाई कोर्ट का भी गर्दन फंसा हुआ है। ये चारों तरफ से देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट में क्यों भेज दिया, क्योंकि पटना हाई कोर्ट को कहा गया था कि आप देख लीजिए आयोग बनेगी। बिहार सरकार तो गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि हुजूर हमने आयोग बना लिया है और इसी आयोग के रिपोर्ट के आधार पर हम आरक्षण आगे देंगे, जैसा कि आप कह रहे हैं, आपने कहा है, आपकी जो गाइडलाइंस है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि ठीक है, आप निर्वाचन आयोग जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो और हाई कोर्ट, ये तीनों देख लीजिए और आगे आप अपना उसी आधार पर चुनाव करवा लीजिएगा। तो मामला यहां पर ये तीनों के बीच है। अब देखिए कि 15 तारीख को क्या होता है, 15 तारीख को क्या फैसला आ जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार भी अब अपना गला तो बिहार सरकार को भी बचाना है। इसमें राजनीतिकरण तो इस मामले का पूरा हुआ। पिछली बार जब 28 नवंबर 2022 में जब ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, तो उस पर कितनी बयानबाजियां हुई वो आपने सबने सुना। सुशील मोदी ने भी कहा, इधर से ललन सिंह और अन्य लोगों ने भी कहा। जो चीजें सामने निकल कर आई, तो राजनीतिकरण तो इसका हो गया। अब इसके साथ, इस मामले के साथ देखिए वोट बैंक जुड़ा हुआ है। अति पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा तबका है जो वोट बैंक है, और उस अति पिछड़ा वोट पर भारतीय जनता पार्टी की भी नजर रहती है, उस अति पिछड़ा वोट पर जेडीयू महागठबंधन की भी नजर रहती है। तो अब अगर कुछ ऐसा फैसला आ जाता है जो बिहार सरकार के अगेंस्ट में होता है, सुनील कुमार इस पूरे मामले में जीत जाते हैं अगर, तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा बिहार में, और भारतीय जनता पार्टी इसको भुनाएगी जरूर। तो जितनी भी पार्टियां हैं वो भी आंख फाड़ के देख रही हैं इन सारी चीजों पर कि आगे क्या होगा। तो आगे हम भी पूरी नजर बनाए हुए हैं कि 15 मई को क्या होगा, जजमेंट कोर्ट को देना है। लेकिन अभी तक जितना भी मामला हमने देखा, जितनी चीजों पर विश्लेषण किया, जितने लोगों से बातें की, उसमें साफ तौर पर कंट्राडिक्टरी लग रहा है। अभी जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके तरफ से जो बातें कही जा रही हैं और उनके तरफ से जो साक्ष्य दिए जा रहे हैं, दोनों में फर्क नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं होगी और कुछ ऐसा फैसला भी आ सकता है जो कईयों के लिए अच्छा नहीं होगा। हालांकि कोर्ट को फैसला देना है, हम और आप सिर्फ विश्लेषण कर सकते हैं। आपका जो भी कमेंट होगा वो ज़रूर आप दें, ताकि हम और इम्प्रूवमेंट करें और चीज़ों की जानकारी लेकर आपके सामने आएँ। इस मुद्दे को लेकर नगर निकाय चुनाव 2022 से संबंधित जो डेडिकेटेड कमीशन का मामला चल रहा है कोर्ट में, इसको लेकर
जो आपके मन में हो। बहुत सारे लोगों का कहना था कि वो मई में ही, मतलब फरवरी में ही जो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर कर दिया पटना हाई कोर्ट को, कुछ नहीं होगा, पटना सुप्रीम कोर्ट में होना होता तो हो जाता। देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के सर पर पूरा मामला डाल दिया है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट भी इस मामले में उन्होंने भी कहीं चूक की है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इस चीज को देखते हुए कहा कि भैया चूक तो आपने भी की, तो आप अब देखिए आप क्या कर सकते हैं। और एक समय सीमा भी निर्धारित कर दी 4 महीनों की, और उस 4 महीने में फैसला पूरा देना है। तो देखिए आगे भी हमारी नजर रहेगी। आप भी अपना कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। तब तक मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।